हेलो स्टूडेंट्स, मैं इमरान खान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री IBN गुड्डा, आपका आइकन ऑफ केमिस्ट्री खान सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई 25 अप्रैल 2021 से अपन क्या करेंगे, सुपर रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। और बेटा अपन ने सुपर रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी है। और सुपर रिवीजन सीरीज का किसका भाई, सुपर रिवीजन सीरीज का अपन सबसे पहले अपने केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और पूरी ऑर्गेनिक को एक साथ ही पढ़ेंगे, तभी सुपर रिवीजन सीरीज का मज़ा आएगा। देखिए, पूरी ऑर्गेनिक में केवल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पूरी जो ऑर्गेनिक है उसमें केवल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन बनता वो ये है कि भाई ऑर्गेनिक में एक प्रश्न एक ऐसा ज़रूर आता है जो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित होता है और जिसे अपन ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ऑर्गेनिक की जितनी भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है वो सारी की सारी मैंने आपके सामने लिखी है। जैसे पहली अभिक्रिया डार्चन अभिक्रिया, दूसरी हुन्सडिकर, फिंकलस्टाइन, स्वार्ज, वुर्ज फिटिंग, उलमान, सेंडमेयर, गाटरमान, राइमर्टिमान, कोलबे, विलियमसन ईथर संश्लेषण, स्टेफिन अपचेन, रोजेनमुंड अपचेन, नेफ अभिक्रिया, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, केनिजारो, क्रॉस केनिजारो, क्लीमेंसन, वोल्फ किशनर, MPV, टिशेनको, गैब्रियल थेलिमाइड, होपमान ब्रोमाइड निम्नीकरण, कर्टियस सिमेट, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, होपमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये ऑर्गेनिक की जितनी भी टॉप इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है वो मैंने लिख दी है। और पूरी ऑर्गेनिक का रिवीजन मैं आपको एक साथ ही कराऊंगा। मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक में केवल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर बेटा आपने 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो ये मान के चलो आपकी पूरी ऑर्गेनिक तैयार हो चुकी है। आज अपन ऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और वो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और इसमें पहली जो नेम रिएक्शन है वो है डार्जन अभिक्रिया। आओ तो पहले हम डार्जन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए, डार्जन रिएक्शन। ठीक है भाई, बात करते हैं डार्जन रिएक्शन की। तो सुनना भाई, डार्जन रिएक्शन में क्या होता है आप सब जानते हो। सबसे पहली बात, डार्जन अभिक्रिया जो होती है ना, इसमें सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। और अल्कोहल को कैसे लिखते हैं, ROH। ये कौन है भाई, अल्कोहल है। और इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 का क्या नाम होता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। और पता है किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में बोले तो PY। और क्या होगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl भी। ठीक है, और अल्कोहल किस में चेंज हो गया, एल्किल क्लोराइड में चेंज हो गया। ये अपनी है डार्जन अभिक्रिया। आप देख लो एक बार, चाहे इसको रट लो कि डार्जन अभिक्रिया क्या होती है। अपने पहली नेम रिएक्शन स्टार्ट की है डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, अल्कोहल। और अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बढ़ता है, प्लस में SO2 गैस और HCl गैस बाहर निकलती हैं। तो इसको एक बार स्टूडेंट मेरे कहने पर वीडियो को पॉज करके इसको अभी के अभी याद कर लो। चलो, तो आपने याद कर लिया होगा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, एक फंडा बता देता हूँ। फंडा कैसे, अल्कोहल को तो मैं AC लिखूँगा, थायोनिल क्लोराइड को मैं AC लिखूँगा,
और फिर क्या कर दूंगा, इधर से भी काट दूंगा, इधर से भी काट दूंगा। तो एक तो क्या बन जाएगा RCl, एक बन जाएगी SO2 और एक क्या बन जाएगा HCl। यही मैंने लिखा है, आप देख लो चाहे। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और एक इसका चलो स्टूडेंट अपना एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो R की जगह आपने लिख लिया CH3CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा भाई, 2 कार्बन का एल्कोहल है तो एथेनॉल। और इसकी रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में। क्या बनेगा, अब तो आप डायरेक्ट लिख दोगे CH3CH2Cl, प्लस में क्या निकलेगा SO2, प्लस में क्या निकलेगा HCl। ठीक है, तो ये हो गई भाई अपनी डार्जन अभिक्रिया। इसमें शायद किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम के अंदर हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि एथेनॉल को एथिल क्लोराइड में, एथेनॉल को एथिल क्लोराइड में, या फिर इसका IUPAC नाम क्लोरोएथेन, ठीक है, नहीं, एथेनॉल को क्लोरोएथेन में परिवर्तित करने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो वहाँ पर आ जाएगा डार्जन अभिक्रिया। अब देखिए डार्जन अभिक्रिया के कुछ की पॉइंट हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डार्जन अभिक्रिया का जो पहला की पॉइंट वो यही है कि डार्जन अभिक्रिया ना वो एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, बेस्ट मेथड है ये। एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे शानदार, सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। उसका कारण भी ये स्टूडेंट क्योंकि इसमें जब एल्किल क्लोराइड बनता है ना, तो उसके साथ जो साइड प्रोडक्ट, जो सह उत्पाद बनते हैं, वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। और गैस होने के कारण स्टूडेंट ये तो आसानी से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपको एल्किल क्लोराइड अति शुद्ध प्राप्त होगा। चूंकि इस अभिक्रिया में सह उत्पाद गैस होते हैं और सह उत्पाद गैस होने के कारण एल्किल क्लोराइड है वो अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, इसीलिए ये एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट देखिए, दूसरा की पॉइंट ये है स्टूडेंट कि भाई आप तो डार्जन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड बनाते हो, क्या डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हो, क्या डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप एल्किल आयोडाइड बना सकते हो। तो आपका जवाब रहेगा नो, कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो आपने जवाब दिया कि सर देखो अगर हमें डार्जन अभिक्रिया से एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, कि सर अगर हमें डार्जन अभिक्रिया से एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें थायोनिल क्लोराइड के स्थान पर थायोनिल ब्रोमाइड को काम में लेना पड़ेगा। और अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है तो थायोनिल क्लोराइड के स्थान पर थायोनिल आयोडाइड लेना पड़ेगा। जबकि स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ ये जो थायोनिल ब्रोमाइड है ना, ये तो क्या होता है अस्थायी, और थायोनिल आयोडाइड ये क्या है अज्ञात, इसलिए आप इससे एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। ठीक है। तीसरी बात ये कि स्टूडेंट इस अभिक्रिया में आपने प्रीडीन को काम में लिया है, तो इस अभिक्रिया में प्रीडीन को काम में लिया तो इसका कोई ना कोई तो काम होगा कि नहीं होगा। काम ये है स्टूडेंट कि ये जो प्रीडीन होता है ना, ये क्या होता है क्षार होता है, और ये क्या करता है इस अभिक्रिया में HCl को भी क्षार है तो अम्ल को क्या कर लेगा अवशोषित कर लेगा। तो इस अभिक्रिया में जो प्रीडीन एक क्षार होता है वो HCl को क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है। तो बताओ HCl को अवशोषित कर लेगा तो HCl की क्वांटिटी मात्रा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और अभिक्रिया लासातली सिद्धांत के अनुसार HCl को बढ़ाने के लिए अग्र दिशा में विस्थापित होगी, जिससे एल्किल क्लोराइड आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है स्टूडेंट कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एल्कोहल को, किसको एल्कोहल को और एल्किल क्लोराइड में परिवर्तित करने वाला सबसे उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, तो अभिकर्मक आएगा थायोनिल क्लोराइड SOCl को। तो शायद डार्जन अभिक्रिया तो मेरे हिसाब से आपके याद हो गई होगी। बताओ डार्जन अभिक्रिया स्टूडेंट आपकी याद हो गई क्या। चलो अगर डार्जन अभिक्रिया याद हो गई तो ये लो अपनी एक अभिक्रिया तो तैयार हो गई। अब स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है, ये एक दिन में तैयार नहीं होगा, ये सारी नेम रिएक्शन अपने को तैयार करनी पड़ेंगी।
उसके बाद में जो दूसरी नेम रिएक्शन है वो है हुंस-डिकर अभिक्रिया। चलो तो हम दूसरी नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और वो अपनी कौन सी है, हुंस-डिकर अभिक्रिया। हुंस-डिकर अभिक्रिया। देखिए हुंस-डिकर अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो नेम रिएक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या लेते हैं, क्या बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण RCOOAG, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। या आप चाहो तो अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो तो आप इसको सिल्वर एल्केनोएट भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। पता है किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इसमें से एक तो CO2 फिर बाहर निकलती है और एक HBr का जो अवक्षेप PPT है वो निकल जाता है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ से तो देखो CO2 निकल गया, यहाँ से HBr निकल गया, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर बनेगा R और Br, ठीक है। प्लस में CO2 गैस है फिर, और HBr क्या है, अवक्षेप है, ठीक है। अब ये गैस है आसानी से पृथक हो जाएगा, ये अवक्षेप है ये भी आसानी से पृथक हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में क्या बनेगा भाई, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा और वो भी अति शुद्ध अवस्था में बनेगा। इसलिए स्टूडेंट ये एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। देखो एल्किल क्लोराइड बनाने की तो जो सबसे बढ़िया विधि है वो तो है डार्जन अभिक्रिया। ऐसे ही एल्किल ब्रोमाइड बनाने की जो सबसे बढ़िया विधि है वो कौन सी है, हुंस-डिकर अभिक्रिया, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल लो भाई, आर की जगह मैंने CH3 लिख दिया तो CH3COOAG, इसका नाम होगा सिल्वर एसीटेट भी बोल दो, या आप चाहो तो इसको सिल्वर एथेनोइट भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी रिएक्शन वही Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में। अब तो आप खुद ही बता दोगे कि सर इसमें एक तो CO2 निकल जाएगी और एक इसमें HBr निकल जाएगा, तो क्या बन गया, मेथिल ब्रोमाइड। और देखो इस अभिक्रिया की एक खास बात है, इसमें आप जो विकारक ले रहे हो उसमें जितने कार्बन है ना उससे एक कम कार्बन का एल्किल हैलाइड बनता है। तो जब कभी भी आपने ऐसा विकारक लिया हो और उससे एक कम कार्बन का एल्किल हैलाइड बनाना हो तो आपके दिमाग में आनी चाहिए हुंस-डिकर अभिक्रिया, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं सिल्वर एसीटेट से मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो कौन सी हो जाएगी, हुंस-डिकर अभिक्रिया हो जाएगी। चलो अब इसके भी की पॉइंट जान लेते हैं। इसका की पॉइंट देखिए, इसका पहला जो की पॉइंट है ना वो तो यही है कि याद करो डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि थी, तो हुंस-डिकर अभिक्रिया वो एल्किल ब्रोमाइड बनाने की क्या है, सर्वोत्तम विधि है, सबसे बेस्ट मेथड है। और उसका कारण आपने जान लिया कि इसमें एक सा उत्पाद तो क्या गैस है, और दूसरा सा उत्पाद क्या है, अवक्षेप जो आसानी से पृथक हो जाएंगे। आपको एल्किल ब्रोमाइड अति शुद्ध अवस्था में ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अब आपके दिमाग में एक डाउट वो भी तो आ रहा है कि सर जैसे डार्जन अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड बनाया जाता था, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हुंस-डिकर अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड बनाया जा सकता है। आप Br2 के स्थान पे Cl2 ले लो, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, लेकिन उसकी मात्रा है जो लब्धि है वो कम प्राप्त होगी, ठीक। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस अभिक्रिया के द्वारा आप एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। अब आप कहोगे सर ये कैसे, तो बेटा ऐसे, अगर आपने हुंस-डिकर अभिक्रिया में Br2 के स्थान पर I2 का यूज किया तो बेटा यहाँ पर एल्किल आयोडाइड नहीं बनता, मुख्य उत्पाद वो एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए
प्लस में मैंने CO2 और प्लस में 2AgI लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? तो ध्यान रखना, कोई पूछे क्या हुंस डिक्कर अभिक्रिया से एल्किल आयोडाइड बना सकते अपन? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर आप Br2 के स्थान पे I2 लोगे तो आपको मुख्य उत्पाद एस्टर मिलेगा, उसमें आपको पता फलों जैसी खुशबू आती है। ठीक है, ये अपनी दूसरी नेम रिएक्शन हो गई, कौन सी? हुंस डिक्कर अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपना तीसरी नेम रिएक्शन की। अपन बात करते हैं तीसरी नेम रिएक्शन की। जो तीसरी नेम रिएक्शन है ना, वो अपनी है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। क्या है? फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, और चौथी जो नेम रिएक्शन, दोनों को साथ ही देख लो, आसान सी है, वो है स्वार्ट अभिक्रिया। क्या है? स्वार्ट अभिक्रिया। अब देखो, इनके पेटों के भाव बढ़े हुए हैं, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स के। पता इनका एक फेमस डायलॉग होता है, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट पता क्या कहते हैं दुनिया को? ये कहते हैं कि भाई डार्जन और हुंस डिक्कर में जो बनता है ना, वो तो हमारे यहाँ रिएक्शन करता है। देखो कितनी गर्व की बात है कि डार्जन और हुंस डिक्कर में जो चीज़ बनती है वो तो फिंकलस्टाइन और स्वार्ट में अभिक्रिया करती हैं। इसका मतलब इसमें या तो एल्किल क्लोराइड अभिक्रिया करेगा या एल्किल ब्रोमाइड। सेम इसमें या तो एल्किल क्लोराइड अभिक्रिया करेगा या एल्किल ब्रोमाइड। अब इसमें क्या होता है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। और स्वार्ट अभिक्रिया में किसी भी धातु का फ्लोराइड काम में ले सकते हो आप। ठीक, और एक बात बता दूं, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है ना, ये होती है एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। और फिंकलस्टाइन और स्वार्ट, इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हैलोजन है ना, वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली करते हैं, अपने पार्टनर को चेंज कर लेते हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड। यानी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है, आप इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, स्वार्ट अभिक्रिया में आपको एसीटोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, होगा हैलोजन एक्सचेंज, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो क्या बनेगा? इसमें एल्किल फ्लोराइड बनेगा प्लस में AgCl। इसमें एल्किल फ्लोराइड बनेगा प्लस में AgBr। आप चाहो तो इसका भी फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो। ध्यान रहे, फिंकलस्टाइन में एल्किल आयोडाइड बनता है और स्वार्ट में एल्किल फ्लोराइड बनता है। तो जब क्लोराइड और ब्रोमाइड को आयोडाइड में चेंज करना हो तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, जब क्लोराइड और ब्रोमाइड को एल्किल फ्लोराइड में चेंज करना हो, एल्किल फ्लोराइड में चेंज करना हो, तब स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है, ये अपनी 4 नेम रिएक्शन हो गई। एक नेम रिएक्शन और देख लेते हैं स्टूडेंट। पांचवी जो अपनी नेम रिएक्शन थी वो थी स्टूडेंट अपनी वुर्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया। ठीक है भाई, वुर्ज अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट, वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, सुनो ना। वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, सुनो ना। देखिए, वुर्ज अभिक्रिया और फिटिंग और वुर्ज फिटिंग तीनों सेम सी अभिक्रिया हैं। ठीक है, वुर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया तीनों सेम सी अभिक्रिया। आप तो एक समझ लो, 2 फोकट में समझ में आ जाएगी। वुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 समान अणु बिल्कुल जुड़वा भाई ले लो। जैसे पहला RX लिया ना, तो स्टूडेंट दूसरा भी क्या ले लो? RX ले लो, लेकिन उसको अक्सार करके लिख दो। और एल्किल हैलाइड के 2 समान अणु लेकर, एल्किल हैलाइड के 2 समान अणु लेकर उसकी अभिक्रिया आपको सोडियम धातु के साथ करवानी है। और पता है किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवानी है। और यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2NaX, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है, और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? 2NaX। तो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड R, बोले तो एल्केन प्लस में 2NaX।
और इस अभिक्रिया की खास बात है, इसमें एल्किल हैलाइड में जितने कार्बन होंगे ना, उससे दुगने कार्बन की एल्केन बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो R की जगह मैंने CH3Cl ले लिया, क्लोरोमेथेन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोमेथेन ले लिया, और इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करनी है। आपको पता वुड्स अभिक्रिया ही होगी, तो ये मौका भी है, दस्तूर भी, 2NaCl बाहर गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस में क्या निकल गया, 2NaCl, तो क्या बन गया, एथेन। कई बार तो स्टूडेंट बहुत ही झंडू प्रश्न आ जाता है, ऐसे कह देते हैं कि क्लोरोमेथेन से एथेन प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सीधी सी अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। इसके की पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना स्टूडेंट। की पॉइंट ये है, देखिए पहली बात तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आप अपना सर नीचे कर लो और चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है, तो खास बात यह है कि इससे आप कभी भी मेथेन नहीं बना सकते। आप में जितना जोर है वो सारा जोर लगा लो, ज़्यादा जोर तो लगाना मत, नहीं और कुछ बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहला की पॉइंट याद रखना है कि इस अभिक्रिया के द्वारा अपन मेथेन नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, मेथेन। दूसरी बात ये, अगर आपने इस अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड के अणु अलग अलग ले लिए, जैसे मान लो एक तो आपने ले लिया CH3Cl, एक आपने ले लिया CH3CH2Cl, और फिर आप उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हो, तो फिर स्टूडेंट यहाँ पर एक उत्पाद नहीं बनता, 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। 3 एल्केन बनेगी, एक को X मान लो, एक को Y मान लो, एक को Z मान लो। पहली मतलब 3 उत्पाद बनाने हैं आपको। पहला उत्पाद कैसे बनाओगे, मेथिल क्लोराइड का मेथिल क्लोराइड के साथ मन में सोच के बना दो, क्या यही बनेगा, क्या CH3 दूसरा एथिल क्लोराइड का एथिल क्लोराइड के साथ बना दो, क्या यही बनेगा, क्या CH3 CH2 तीसरा भी मन में सोच के बना दो, मेथिल क्लोराइड का एथिल क्लोराइड के साथ CH3 CH2 और CH3। तो स्टूडेंट ये थी अपनी ऊर्जा अभिक्रिया। तो देखिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इतना ही समझाया स्टूडेंट कि ना मैं पूरी ऑर्गेनिक एक साथ तैयार करवा रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक की सिर्फ 5% तैयार करवाऊँगा, चाहे मेरे को 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे। और पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें से 5 अभिक्रिया आज हमने पढ़ ली है, 5 अभिक्रिया अपन इसमें कल पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने जितनी भी नेम रिएक्शन करवाए ने कंठस्थ याद कर लो, इस पर लिख के प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है देखो इसमें 30 नेम रिएक्शन है तो 6 दिन तो अपने को एक ही पर्सन में लगेंगे, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। जब 5% पूरे हो जाएंगे ऑर्गेनिक के तो ये मान लेना आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।